हेलो गाइस, वेलकम सनराइज क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग आईएसएस 2024 की जो क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका पहले स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 होता है, फिर 2 होता है, तो स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं और ये सीरीज ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं, फिर हम आगे भी करेंगे। सो लेट मी जस्ट सी, तो देखते हैं कि क्या हम करते हैं। क्लियर। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है कि इफ x1, x2, x3, x4 एंड x5, यानी कि सैंपल साइज 5 है लेकिन 5 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो सैंपल साइज 5 है और ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। x1, x2, x3, x4, x5 आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन विथ पीडीएफ। देखिए ये पीडीएफ जो दिया है ना 2e⁻²x, अगर आप इसको सही से देखेंगे इस पीडीएफ को तो आपको दिखाई देगा कि ये पीडीएफ जो है वो एक्सपोनेंशियल का है ना, 2e⁻²x, तो एक्सपोनेंशियल थीटा, जहां थीटा की वैल्यू 2 दी गई है। ठीक है। देन कहता है कि व्हाट इज द डेंसिटी फंक्शन ऑफ x1। अच्छा, इसमें ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और एक बड़ा ही आसानी से ये बनने वाला क्वेश्चन है। कैसे? आपको एक छोटा सा रिजल्ट माइंड में होना चाहिए कि अगर x1, x2, xn फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल थीटा, तो मिनिमम भी फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल लेकिन विथ एन थीटा। ये वाले रिजल्ट यहां यूज होते हैं। अगर हमें लिखना पड़े तो हम ये लिख सकते हैं कि इफ x1, x2 डैश 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 xn फॉलोज एक्सपोनेंशियल थीटा, देन जो x1 होता है, जिसको मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ये फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल एंड पैरामीटर जो होता है इसमें एन थीटा हो जाता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर एन थीटा। अब जरा सा देखिए, एन की वैल्यू अपने में कितनी है? 5। एन की वैल्यू दी गई है 5, सो एन की वैल्यू 5 और थीटा की वैल्यू 2। गॉट द पॉइंट? तो ये एक्सपोनेंशियल थीटा है तो थीटा की वैल्यू है 2 और एन की वैल्यू है 5। यानी कि अगर मैं x1 का डेंसिटी फंक्शन लिखने के लिए कहा गया है, तो अगर मैं x1 का, पहले तो ये बतलाऊं कि x1 क्या फॉलो करता है, तो x1 क्या फॉलो करता है? एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर एन थीटा। एन थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है? 10। एक्सपोनेंशियल विथ 10 एज देयर पैरामीटर। तो fx1 x, अगर fx1 और x1 लिखूं तो क्या होगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी ऐसे ही जैसे ये लिखा गया है, 10e⁻10x1। देखिए तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए, 10e⁻10x1। गॉट माय पॉइंट? तो ये आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।